जय माता की दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये माता का दूसरा स्वरूप है जो तप और साधना का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने पहले फल खाए, फिर पत्ते खाए और अंत में कई वर्षों तक निर्जल तप किया। उनकी इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। माता ब्रह्मचारी के हाथ में जप माला और कमंडल होता है जो तप और संयम का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है। इस दिन सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है और माता को शक्कर व फल का भोग लगाया जाता है। मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। जय माता दी। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह देवी माता पार्वती का ही एक तपस्विनी रूप है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्म तप साधना का आचरण करने वाली। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव को पति रूप में पाने का था। एक दिन देवऋषि नारद मुनि उनके महल में आए और उन्होंने माता पार्वती को बताया कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती ने दृढ़ संकल्प लिया और वन में जाकर कठोर तप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। इसके बाद उन्होंने सूखे पत्ते खाना शुरू किया, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया। तपस्या की चरम अवस्था में माता ने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और वर्षों तक निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना करती रही। उनकी यह कठोर तपस्या देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। अतः माता की इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माता ब्रह्मचारिणी अत्यंत सरल और तेजस्वी रूप में दिखाई देती हैं। दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल, सफेद वस्त्र धारण किए हुए यह रूप तप, त्याग, साधना और आत्मबल का प्रतीक है। महत्व: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में धैर्य और संयम बढ़ता है। कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। साधना और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। निष्कर्ष: माता ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि अगर लक्ष्य सच्चा हो और मन में दृढ़ निश्चय हो तो कठोर तप और मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र को 11 या 21 बार जरूर करें। धन्यवाद।